हेलो प्लेयर्स। आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन भेजने वाले गार्जियन थे जिन्होंने पेरेंट्स कोई फादर थे किसी बच्चे के जो एडमिशन कराना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरे को ये क्वेश्चन किया था कि सर व्हाट इज़ द राइट एज फॉर अ बॉय टू गेट इनटू क्रिकेट ट्रेनिंग। प्लीज़ सजेस्ट, because I have seen many of your videos on YouTube and there cannot be a better coach to guide me in this subject. तो सेकंड पार्ट तो चलिए उन्होंने देखा, इम्प्रेस हो गए इसलिए बोला, बट उनका जो पर्टिनेंट पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या एज राइट होती है बच्चे को खेल में डालने की। मेरा सीधा सीधा हिसाब और मेरा जो तजुर्बा है मेरे एकेडमी का 25 साल का, वो ये बताता है कि हमारा जो परसेंटेज है जो बच्चे स्टेट खेले हैं उसमें से करीब 65% बच्चे वही हैं जिन्होंने एकेडमी 8 से लेके 12-13 साल के बीच में ज्वाइन कर लिया था और फिर वो बाद में जाके स्टेट खेले, कुछ रणजी ट्रॉफी खेले, कुछ जूनियर रणजी ट्रॉफी खेले, कुछ 19 खेले, कोई 16 खेले, किसी ने एनसीए का कैंप किया। अभी मैं थोड़ी सी लिस्ट आपको बताऊंगा। बट उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जब आप यंग एज में बच्चे को डालते हैं तो बच्चे के पास समय बहुत रहता है, बहुत यंग एज। अभी आधा घंटा पहले मेरे पास एक फ़ोन आया था, सीतापुर एक जगह है, वहाँ से एक गार्जियन ने फ़ोन किया था कि सर मेरा बच्चा 5 साल का है, मैं आपकी एकेडमी में डालना चाहता हूँ। मैंने सीधा मना कर दिया कि जब तक वो 7-8 साल का नहीं हो जाएगा तो क्रिकेट की जो टर्म्स है वो उसको ठीक से समझ में आएंगे नहीं और वो हो जाएगा परेशान। जब परेशान हो जाएगा तो वो क्रिकेट छोड़ देगा बहुत जल्दी, डेस्परेशन में कि कहाँ डाल दिया। माँ बाप तो, अब मैं क्या बताऊँ, मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है। मैं उनमें से एक आज कोट करता हूँ कि बहुत यंग एज में ये बीमारी कब से चालू हुई क्रिकेट में आपको मालूम है? जब से सचिन तेंदुलकर बहुत यंग एज में सक्सेसफुल हो गए और 16.5-17 साल में इंडिया खेल ली। उसके बाद ये बताइए आप कितने ऐसे बच्चे हैं, सचिन को रिटायर हुए कितने साल हो गया, खेले हुए कितने साल खेलता रहा, और कितने बच्चे हैं जो इतनी यंग एज में सक्सेसफुल हुए। आज आईपीएल में भी लड़के जो दिखते हैं वो 18, 19, 20, 21 वाले दिखते हैं, जिन्होंने काफ़ी टाइम क्रिकेट में स्पेंड किया वो दिखते हैं। तो अब हम मेन अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि मेरे हिसाब से 7 से 8 साल के अंदर अगर बच्चा जो आता है उसके पास क्रिकेट में समय बहुत रहता है, ठीक है, उसके अंदर एक डिसिप्लिन, मेन रीज़न होता है कि बहुत यंग होने के कारण उसके पास टाइम बहुत ज़्यादा होगा और वो किसी भी जल्दबाजी में नहीं रहेगा। उसकी कीननेस बहुत रहती है, छोटे बच्चों की कीननेस हमेशा बहुत होती है और वो डिसिप्लिन ज़्यादा होती है। तो ये एक मेजर फैक्टर होता है। ये 2-3 कारण जो मैंने बताए हैं ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो छोटे बच्चों के अंदर कूट कूट के भरे रहते हैं। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं वो अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं, डिसिप्लिन की कमी रहती है, इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं। और ये बहुत बड़ा कारण है। मैं अपने 25 साल की कोचिंग के तजुर्बे से बता रहा हूँ। जब खेलता था बात अलग थी कि हमारे एकेडमी के अंदर ऑलमोस्ट 60 से 65% बच्चे जो सक्सेसफुल होकर स्टेट खेले हैं। करीब 60 एक बच्चे हमारे खेले हुए हैं स्टेट पिछले 25 साल में। ये भी किसी तरह का रिकॉर्ड होगा कि इतने बच्चे कहीं से खेले हैं। कुछ यूपी से खेले, कुछ रेलवे से खेले, कहीं से खेले, किसी और स्टेट से खेले, बहुत स्टेटों से खेले। तो यही कारण है। दूसरा, मैं उसका कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ जो लड़का अक्षदीप नाथ जो आईपीएल भी खेला, सबसे पहले वो गुजरात लायंस से खेला था, तब तो 20 लाख में ही खेला था। उसके बाद 1 करोड़ में वो पंजाब से खेला, फिर उसके बाद आरसीबी से खेला 4.25 करोड़ में, फिर रणजी ट्रॉफी का कैप्टन रहा, वनडे का कैप्टन रहा और T20 का यूपी का कैप्टन रहा सीनियर टीम का। बाकी 19 वर्ल्ड कप तो खेला ही हुआ। तो इसके अलावा जो बच्चे, ये आ गया था हमारे पास 7 साल की उम्र में, ही वॉज यंगेस्ट आई सपोज। 8 साल की उम्र में तो इसने नेपाल का दौरा कर लिया था। कितनी क्रेडिट की बात है, एक छोटा सा बच्चा जो है सीनियर बच्चों के साथ टीम का दौरा करना है। उसके बाद बैंगलोर भी गया,
तो ये सब जो हुए हुआ है ये सब उसके 10 साल के अंदर ही अंदर हो गए। तो उसके बाद प्रदीप सचान जो यूपी का पहला, जो आपके आज अंडर 16 बोलते हैं, जो पहला साल हुआ था 2000 में, वो अंडर 15 हुआ था, उसका कैप्टन था। ये रैना और तमाम यूपी के प्लेयर्स जो थे बाद में जो रणजी ट्रॉफी खेले, ये सब उसके अंडर, उसकी कप्तानी में अंडर 15 यूपी से खेले। वो बाद में अंडर 17 भी खेला, फिर अंडर 22 भी खेला, वनडे भी खेला। वो त्रिपुरा चला गया था, वहाँ से वनडे भी खेला। ऐसी बहुत मिसालें हैं। इसके अलावा मोहम्मद अब्बास करके एक बच्चा आया था जो 10 साल की उम्र में मेरे पास आया था, 9 साल की उम्र में आया था। वो यूपी से अंडर 17 खेला, फिर बंगाल चला गया, वहाँ से अंडर 22 खेला। बहुत आउटस्टैंडिंग लड़का। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी अपनी भी कमियां थी, नहीं तो वो क्रिकेट तो उसके पर बहुत ऊपर खेलने का था। राघव जिंगरन 10 साल का था, इंडिया यूपी की 14 में था। उमर मुनव्वर 10 साल की उम्र में आया था, वो भी यूपी के अंडर 14 के कैंप किया। तनु सिंह 10 साल की लड़की है जो 10 साल की उम्र में मेरे पास आई थी, फिर मेरे पास 3-4 साल रही थी। आज वो अंडर 19 यूपी के, इसी साल जो अंडर 19 के वुमेन्स टीम है उसमें वो सेलेक्ट हुई है 2021 में। ऐसे रोहित द्विवेदी 10 साल की उम्र में आया था, वो 14 खेला, 16 खेला यूपी से। विशाल राज यादव वो 14 खेला। ये सब 10 साल वाले बच्चे हैं। विपुल राव 11 साल की उम्र में आया था, ये अंडर 19 खेला। शशांक वर्मा ये 11 साल में आया था। शाहनवाज दोनों 16 खेले। इनको मैंने अरुणाचल भेजा था, वहाँ से खेले, परफॉर्म किया, फिर NCA किया, नेशनल क्रिकेट एकेडमी का इंडिया का कैंप किया इन्होंने 2017-18 में। आकाश पांडे करके एक लड़का था, वो हरियाणा से अंडर 16 खेला, वो भी ऐसे 10 साल में आया था। तो ऐसे तमाम लिस्ट हैं। तो मेरी मेजॉरिटी, मेरे को ये लगता है कि जो बच्चे छोटे आते हैं उनके पास टाइम ज़्यादा होता है, उनके पास डिसिप्लिन बहुत होता है, बहुत कीन होते हैं, जो बोला जाता है उसको कार्बन कॉपी करते हैं। जो क्रिकेट में बोला जाता है, अपनी अकल लगाने के लिए आपकी एक उम्र होनी चाहिए। जब आप उस उम्र में पहुंच जाएंगे तब आप अपने ब्रेन को यूज़ करिए और आप सक्सेसफुली चलते चले जाएंगे। क्योंकि जल्दी में अगर अपने दिमाग को लगा लिया क्या बोला जा रहा है, आप क्या समझे, और फिर उसमें अपने दिमाग लगा लिया, वो गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आज का ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, तो इसीलिए मैंने ये कोशिश की है। देखिए ऐसा है कि जो गार्जियन धकेलते हैं ना, मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं। मेरे यहाँ एक छोटा सा बच्चा आया था, उसके फादर आर्मी में थे, 6 साल की उम्र थी, और उसके बैट का अलाइनमेंट अगर आप देते फ्रंट फुट और बैक फुट पे, कमाल का। उसकी वीडियोस भी कुछ डाली थी, बट वो मेरे को कभी इंप्रेस नहीं किया। कि छोटे बच्चे को मैंने जो है फेसबुक पर डाल दिया, लोग कह रहे वाह वाह वाह, तमाम लोग आ रहे हैं उस पर कमेंट कर रहे हैं। असली क्रिकेट 12 साल के बाद स्टार्ट होती है। अगर उस साल के बाद तक बच्चा जो है सस्टेन कर गया और अच्छा रहा, उसके अंदर इनर टैलेंट अच्छा है, बस उसके साथ साथ मेहनत भी करता जा रहा है, क्रिकेट की पकड़ भी अच्छी है, टेक्निक की, फिटनेस की, हर चीज़ की पकड़ अच्छी है, बायोमैकेनिज्म की पकड़ अच्छी है, तो ही ऊपर जाएगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं आउट ऑफ द 60 ऑड बॉयज़ जो स्टेट खेले हैं हमारी अकेडमी से, जो फिटनेस के ऊपर की वजह से कहीं ना कहीं किसी को पीठ में प्रॉब्लम, किसी को पैर में प्रॉब्लम, फिटनेस की वजह से भी आगे नहीं जा पाए थे। ऑन एवरेज अगर हम देखें तो जितने भी 58-60 बच्चों में स्टेट खेले हैं, ये 13, 14, 15 की एज में आ गए थे मेरे पास, इससे ऊपर नहीं। क्योंकि उससे ऊपर जो है बच्चे बड़ी जल्दी जो है, देखिए दूसरी एक बात है, जब से BCCI ने अंडर 14, अंडर 16 स्टार्ट कर दिया ना, तो बच्चे जो एक एज पे फेल कर जाते हैं ट्रायल देने के बाद, तो ये बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, जो कि गलत है कि सर 14 मेरा हुआ नहीं, अब 16 नहीं होगा। कितनी मिसालें हैं कि बच्चा 14 खेला नहीं, 16 खेला नहीं, 19 खेला सीधा। आप मेहनत करिए, हमारे टाइम पे तो 19 था डायरेक्ट, तो 14, 16 तो होता नहीं था। बट जब से BCCI ने ये छोटे वाले टूर्नामेंट स्टार्ट किए हैं, तब से बच्चे बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एंड डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। घर से भी बहुत प्रेशर होता है उनको कि अरे भाई 14 में तुम्हारा हुआ नहीं, कैसे 16 खेलोगे। एक सिस्टम है, ये स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, 14 नहीं खेलोगे तो 16, ऐसा नहीं होता। ये कभी सोचिएगा भी। अगर आप मेहनत करते हैं ना, और एक ढंग की मेहनत, जब आप प्रोफेशनल यूनिट में आते हैं, एक अच्छे हाथों में आते हैं, वो ढंग की जगह है।
तब आप सही गाइडेंस पाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। गलत हाथों में पड़ जाएंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए। ये बहुत केसेस मैंने देखे हुए हैं लखनऊ के अंदर, यूपी के अंदर, यूपी के बाहर बहुत केसेस, कई फ़ोन मेरे पास आए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितनी यंग एज में क्रिकेट में आ जाएं उतना अच्छा है। माँ बाप को भी उतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बच्चा अगर बाहर का है, लखनऊ के बाहर का है, तो नेचुरली हॉस्टल की एक्सपेंसेस, उनकी खेलने के एक्सपेंसेस, फिर पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकते आप, पढ़ाई छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेन जितना शार्प रहेगा ना उतना ही आप क्रिकेट में ऊपर जाएंगे। मैं जिन जिन बच्चों के नाम ज़्यादातर ले रहा हूँ ये सब पढ़ाई में अच्छे थे, सब पढ़ाई में अच्छे थे, उनसे एक दो के अलावा वो क्रिकेट में अच्छे थे, इसीलिए आगे चले गए। ये तो एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था। मैं इसको बहुत पहले से सोच रहा था कि मैं इसके ऊपर बोलूँगा, बट एक गार्जियन का मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि सर राइट एज क्या, और जैसे मैंने आपको आज ही बताया था कि वो 5 साल का बच्चा बाहर से आएगा, कैसे रहेगा भाई। चलिए एकेडमी में 6 साल के बाद हम डाल भी देते हैं। और गार्जियंस की मेरी एक हिदायत है, जितने गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, कि बहुत अर्ली एज 5, 6, 7 तक, 7 के बाद आप डाल सकते हैं। तब तक बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि जो टर्म्स होते हैं क्रिकेट में यूज होते हैं वो उसको पकड़ना चालू कर देता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट प्लेयर लड़का होगा तो बहुत जल्दी पकड़ लेगा वो बात, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब तो होते नहीं। तो हम क्या गाइड कर सकते हैं कि कब बच्चे को आप डालिए, और स्पेशली उन गार्जियंस के लिए बहुत मुश्किल भी है जिनके बच्चे बाहर से आएंगे, कैसे और रहेंगे, हॉस्टल में कैसे एडजस्ट करेंगे। लाइफ इतनी ईजी नहीं है, और ख़ासकर खेल में जब बच्चा आता है कंपटीशन भी बहुत इंटेंस है, तो उस कंपटीशन में उसको सर्वाइव करना आना चाहिए। इसीलिए एज की मैच्योरिटी रहेगी उसके पास तो वो ये सब चीज़ें झेल लेगा। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। होपफुली बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, खासकर गार्जियंस, डोंट बी इन अ हरी टू पुट योर सन इन एनी एकेडमी, कहीं भी हो आप इंडिया में, बिकॉज एक एज के बाद ही उसके अंदर वो मैच्योरिटी आएगी कि ये क्रिकेट के टर्म्स, टेक्निक, फिटनेस सबके बारे में वो समझेगा और फिर उसके ऊपर वो काम करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जो है अभी भी सब कोविड के जो नॉर्म्स हैं उसको थोड़ा सा फॉलो करिए। यू कैन नॉट से कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड, कम हो गया है, वैक्सीनेशन के बाद बहुत कम हो गया है ना, बट आप लोग सावधान रहिए जहाँ भी रहते हैं, एंड तगड़े से रहिए। थैंक यू।